पहले जब इस दुनिया में हम आए तो हमें किसी भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कौन होता है भगवान, कौन होता है ईश्वर, हमें नहीं पता था। लेकिन भगवान तक ले जाने वाले, भगवान के बारे में बताने वाले हमारे गुरु हैं। अगर हमारे गुरु न होते इस दुनिया में तो हमें न पता चलता कि भगवान भी कोई चीज होते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमें न पता चलता अगर हमें गुरु न मिले होते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए गुरु जो हैं भगवान से बढ़कर हैं, भगवान से ऊंचा स्थान गुरु का बताते हैं कबीरदास जी ने। ऐसी बानी बोलिए, अरे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। कबीरदास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि हरदम हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन को शीतल कर दे, जो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को भी प्रभावित करे। जिसके सामने हम बात करें, बोले, जो भी हम किसी के सामने बोले, उस बात से वो प्रभावित हो, उसे मीठी बात लगे, अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि हम किसी के सामने कुछ जब बोले तो उसे बुरा लग जाए, उसके मन में, उसके दिल में ठेस पहुंचे। ऐसी बानी नहीं बोलनी चाहिए। हमें हरदम ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिस बात को सुनने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी उससे प्रसन्नता हो। क्योंकि जब कोई भी बात करेंगे सुनने वाले प्रसन्न होंगे, सुनने वालों को अच्छा लगेगा जब, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तब कोई भी व्यक्ति अगर हम मेरे द्वारा खुश हो रहा है, संतुष्टि मिल रही है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। कबीरदास जी ये कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे यत दूर। आखिर कबीरदास इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि खजूर का पेड़ जो होता है बहुत बड़ा होता है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, लेकिन खजूर के पेड़ के बड़े होने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ? न तो किसी पंथी को छाया दे पाता है, इतना बड़ा होता है कि कोई अगर राही जा रहा हो, अगर धूप है बहुत ज्यादा, अगर वो राही चाहे कि इसके नीचे एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे हम छाया ले लें, कुछ देर के लिए आराम कर लें, तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये पेड़ इतना बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, और इसकी छाया नहीं होती है। सिर्फ ये बड़ा है और इस बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी कोई छाया नहीं होती है और इसका फल भी बहुत दूर पर, बहुत ऊंचाई पर लगता है। इस फल को तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, तो ऐसे पेड़ का क्या फायदा? कबीरदास जी कहते हैं कि इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति धनवान है, बहुत बड़ा है, और वो किसी असहाय का सहारा नहीं बनता है, किसी गरीब व्यक्ति का सहारा अगर वो बड़ा व्यक्ति नहीं करता है, तो इस धनवान होने का क्या फायदा? बड़े हो जाने का क्या फायदा? इसका कोई लाभ नहीं है अगर वो किसी का सहारा नहीं कर पा रहा है, किसी का मदद नहीं कर रहा है। तो ये तो खजूर के पेड़ के समान है।
जैसे खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है लेकिन निरर्थक, किसी काम का नहीं, वैसे ही अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं, धनवान व्यक्ति हो गए हैं, तो आप अगर किसी का सहारा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में ऐसे ही अमृत वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।